राधा माधव सरकार की जय। जानकी मैया की जय। मुनि विश्वामित्र जी के आदेशा अनुसार मेरे प्रभु रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए गए। मालियों से पूछा, देखे मालियों से पूछा है तब भगवान ने फूल लिया है भैया। 34 चितई पूछ माली गल और लगे लेन दल फूल मुदित मन। आज भगवान बगैर पूछे एक पुष्प नहीं तोड़ते हैं और हम बगैर पूछे लोगों का ताला तोड़ देते हैं। यही परमात्मा और हमारे में अंतर है। आज मालियों से पूछा, पुष्प वाटिका में प्रवेश किए पर भगवान ने एक भी फूल तोड़ा नहीं। जिस पुष्प के आगे अपना दोना कर देते हैं वो पुष्प स्वयं टूट करके भगवान के दोने में आ जाता है। पूज्यपाद कलिपावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में अंकित कर दिया कि 14 चितए पूछी माली गने। 14 चितए पूछी माली गने। लगे लेने दले फूल मुदित मन। लगे लेने दले फूल मुदित मन। आजा हो देश चिताई पूछी माली गने। कहो देश चिताई पूछी माली गने। लगे लेने दले फूल मुदित मन। लगे लेने दले फूल मुदित मन। मालियों से पूछ करके मेरे प्रभु ने पुष्प वाटिका में प्रवेश किया और हाथ में है एक दोना, कागज का दोना और एक फूल हाथ में लिया। सो पसीना पोंछ करके फेंका। माघ का महीना, सुबह का टाइम, एकदम बिकट ठंडी और हाथ में है दोना, एक फूल। फिर भगवान पसीना पोंछ रहे हैं। अब समझो मेरे प्रभु कितने कोमल हैं। बोलो जय सिया राम। पुष्प ले रहे थे तब तक कानों में पायल की आवाज पड़ी। 14 चितय पूछ मालीगण लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई। 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 गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। जननी पठाई। जननी पठाई। मैया ने भेजा माँ जानकी जी को। गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी बगीचे में मेरे प्रभु पुष्प ले रहे हैं। मैया पूजन के लिए आई हैं। एक सगी पूजन के लिए फूल लेने गई। सीता जी के संग, सीता जी का संग छूट गया, मैया का संग छूट गया। फिर हुआ क्या? एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवारी। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर थोड़ा बिछड़ गई। उसी बगीचे में भगवान को देखा। भगवान को जब देखा तब बावली हो गई कि ऐसा स्वरूप हमने देखा नहीं। पागल हो गई सांवली सूरत को देख करके और कह दिया कि सावली सुरतिया राम की पागल बना दिया है। सावली सुरतिया राम की पागल बना दिया है।
और क्या हाल हुआ दिल का, जादू चला दिया है। क्या हाल हुआ दिल का, जादू चला दिया है। भगवान के स्वरूप ने ऐसा जादू चलाया कि वो सखी बावली हो गई। सावर को जिन सावर समझा, सावल रंग सुहाना बा, और दुनिया के सब रंग बसावर, बस सावर रंग ही साचा बा। सांवली सूरत भगवान की जब देखा तो बावली हो गई। भागते हुए सखियों के पास गई। सखियों ने पूछा क्या हुआ। अब वो सखी कहती है जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। आंख ने देखा तो आंखें बता नहीं सकती, मुख बोल सकता है तो मुख ने देखा नहीं। इसलिए चल के देखो, भगवान आए हैं, दो राजकुमार आए हैं। कि टहर बगिया माँ सखी हो दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। टहर बगिया माँ सखी हो दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। टहर बगिया माँ सखी हो दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। उमरिया अब ही बचपन की। बाग में दो राजकुमार खेल रहे हैं। अभी बचपना है पर इतने सुंदर है कि मैंने अभी तक इतना सुंदर कभी देखा नहीं। आप चलिए अवश्य देखिए, देखने जोगू। आप भी चल करके देखो। मैया गौरी का पूजन किए, तुरंत पहुंची, भगवान को देखा। और भगवान ने मैया को देखा, लता ओट तब सखी ने लखाई। आज राम जी ने मैया को देखा, सीता जी को, सीता जी ने राम जी को देखा। दोनों आंखें राम की, दोनों आंखें मैया की जब मिली तो आज चारों आंखें उस बाग में लड़ी की लड़ी रह गई। आंखें खुल गई। आंखों में होता है निमि महाराज का वास, और निमि महाराज सीता जी के पूर्वज हैं। छोड़ दिया, कहा आज बाग में बिटिया और दामाद मिल रहे हैं तो यहाँ पर बुढ़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो मिल जाने दो इनको। आज राम जी मेरे सीता जी को देख रहे हैं, सीता जी राम को देख रही हैं। कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। बेटी ताली बजाते हुए जाएंगे, बोले जानकी मैया की है। भैया एक सखी ने देखा तो बोल पड़ी, क्या बोली एक सखी राम को देख कर, बोली
पहली सखी राम को देख कर रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। एक सखी बोलती है कि कितना बढ़िया जोड़ी है इन दोनों की, पर कहती है कि प्रण किया है महाराज ने। क्या प्रण किया है? कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैया सीता जयमाल डालेंगी। तो सखी कहती है कि जोड़ी तो अच्छा है पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाल कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका बनी रह गई। राम देते और सिया राम को जानकी मैया भी दूसरी सखी ने कहा ऐसे न देखो इनको, आप कहते हो कि धनुष कैसे तोड़ेंगे। दूसरी सखी ने कहा, बोली दूसरी सखी देखन में छोटे हैं, बोली दूसरी सखी देखन में छोटे हैं, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार नहीं जानती। दूसरी सखी कहती है ये देखने में छोटे हैं पर इनका चमत्कार तू भी नहीं जानती है। सखी ने कहा क्या चमत्कार है भाई? सखी ने कहा इनका चमत्कार क्या है? सुनो, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठी ना पड़ी पड़ी रह गई, फिर उठी ना पड़ी पड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी जानकी मैया एक सखी ने भाव दिया क्या? हे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी। फिर क्या हुआ? जनकपुर में गए तो सारी सखियां झरोखे से देखती हैं। हुआ क्या? देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, आज देखते ही नजर मिल
गई प्रेम की। और जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, अब रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि कोई आ ना सके, आ जाए तो जम के बरस, इतना न बरस कि कोई जा ना सके। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, अदा बन गई नजर तिरछी थी तो अदा बन गई, नजर फेर ले तो हया बन गई। नजर बाग में नजर को हमने नजर से लड़ती नजर को देखा। हे भैया 1 आई 4 वर्ग, एक नजर 4 काम। आज मैया की 2 नजरें भगवान की नजरें जब मिली तो हो गया नजरें 4। नजर बाग में नजर को हमने नजर से लड़ती नजर को देखा, नजर गिरी थी नजर के ऊपर तो नजर से घायल नजर को देखा। राम राम देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। और राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी थी लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। देख सिया और सिया राम को, राम देख सिया और सिया राम को। नजरें ऐसे लगी कि लक्ष्मण जी बहुत देर तक खड़े रह गए। अब मैया ने जब भगवान को देखा तो पुनः गौरी पूजन के लिए गई और गौरी मैया से खूब निवेदन किया, माँ जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय हो गिरिराज की पुत्री, जय हो महेश कि मुख के चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय हो तुम्हारी गणेश की माता, अब मेरी मनोकामना पूरा करो। मैया ने कहा क्या करूं बताओ? कहा बस वही करो जो बाग में मैं देख करके आई हूं। जैसे मैया ने कहा मैं बाग में देख करके आई हूं मन में, सो मैया गौरी ने आशीर्वाद दे दिया। बोले गौरा मैया की जान गौर अनुकूल सियही हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बाया अंग मैया का फड़कने लगा। और हे भैया जब माताओं का बाया अंग फड़के तो शुभ संकेत है, समझ लीजिए कोई खुशखबरी होने वाली है। और दाहिना अंग फड़के तो समझो गड़बड़ है। और हम आपका अगर दाहिना अंग फड़के तो ठीक है, बायां फड़के तो गड़बड़ है। आज बाम अंग फड़कने लगे, शुभ संकेत मिल गया। अब भगवान ने पुष्प को तोड़ा, गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुजी ने पुष्प को लिया, पूजन किया, फिर भगवान को आशीर्वाद दिया। सोमान पाए मोने पूजा के अशेष दुई भाई ने देनी, उन्हें अशेष दुई भाई देनी। आज वो देख रहे पुष्प को लिया और पूजन किया, पूजन करके भगवान से आशीर्वाद ले लिया, तब दोनों भैया को आशीर्वाद दिया और क्या कहा? सुफल मनोरथ हो
ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। राम लखन सोनी भाई सुखारे, राम लखन सोनी भाई सुखारे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान जब पुष्प लेकर के गए हैं भैया, तो भगवान को देख करके गुरुजी ने वैसे नहीं आशीर्वाद दिया, जाओ तेरा कल्याण हो जाए, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। और हमको भी ऐसे करना चाहिए भैया, जब किसी को अगर आशीर्वाद देना है सच्चे मन से, तो पहले भगवान का पूजन करो और भगवान से आशीर्वाद ले लो, फिर अगर किसी को आशीर्वाद दो तभी तो काम चलेगा, नहीं तो वैसे खुश रहो सारा दिन करो, बेकार है। आज सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दुई भाई ने दीनी। और आशीर्वाद क्या दिया कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, जो आपके मन की कामना हो पूरा हो। अब भगवान के मन की कामना क्या थी, जो बगीचे में देख करके आए थे, भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। आज आशीर्वाद दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। आज मुनि विश्वामित्र जी के साथ मेरे प्रभु लखनलाल जी के साथ बैठे हैं। अब उधर क्या हुआ, महाराज जनक जी स्वयंवर रचाए हैं। एक दिन क्या हुआ था भैया कि महाराज जनक जी के वहां जो धनुष रखा था, धनुष पिनाक नाम का धनुष, अगर एक जगह से खिसकाना होता था कहीं, तो कम से कम सैकड़ों बैल उसमें लगाए जाते थे, सैकड़ों बैल लगाए जाते थे, तब वो धनुष एक जगह से दूसरी जगह जाता था। एक दिन मैया जानकी जी ने क्या किया कि ऐसे खिलवाड़ में बाएं हाथ से ऐसे उठाया और दाहिने हाथ से चौका लगा दिया, फिर धनुष को रख दिया। अब ये बात जब महाराज जी ने सुना, जब ये बात महाराज जी ने सुना, जय श्री राम भैया, चलो कैमरा पास। जय श्री राम। ये बात जब महाराज जनक जी ने के कानों तक पहुंची, तो महाराज जनक जी ने प्रण कर लिया कि अगर मैं अब जब विवाह अपनी बिटिया का करता हूं, उसके साथ जो धनुष को उठा ले, तब तो समझो हमारे बिटिया के बराबर है बल। अब जो धनुष उठा करके तोड़ दे, अब वो समझो कि मेरे बिटिया से ज्यादा बलवान है। अब मैं उसी के साथ विवाह करूंगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। बोलो जय सिया राम। आज देश यही प्रण जब जनक जी ने किया, सो पत्रिका चारों तरफ भिजवा दिया, चारों तरफ भिजवा दिया। देश देश के महाराज राजाओं के पास, राजाओं के पास स्वयंवर की तैयारी है, धनुष रखा है। देश देश के महाराज आज इकट्ठा हैं। महाराज जनक जी ने आदेश दिया कि जा करके अमराई में गुरु विश्वामित्र के साथ दो बालक जो राम लक्ष्मण बैठे उनको ले आओ। गुरु विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को लाया गया। जब पहुंचे रंगभूमि में, तो रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। आज मेरे प्रभु जब पहुंचे तो देख रूप मोहे नर नारी। भगवान को उचित स्थान पर बिठाया गया। कौन से स्थान पर?
सब मंचलते मंचयत सुंदर विशद विशाल, और मुन समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। आज जनक जी ने स्वागत किया बैठाया। अच्छा भैया, स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महाराजा भी हैं। बोलो जय सिया राम। लेकिन रावण को पत्रिका नहीं दिया गया। एक दिन राजा धीराज रावण सपना देखा कि जनकपुर में स्वयंवर हो रहा है, चल दिया। तो सोनितपुर का राजा बाणासुर भी सपना देखा कि रावण जा रहा है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो रावण लंका से चला, सोनितपुर से बाणासुर, और रावण बाणासुर के बीच बहुत संवाद हुआ। अच्छा भैया, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि रावण ने धनुष को नहीं उठाया। रावण और बाणासुर का संवाद हुआ। अंतिम में भगवान को देख करके रावण ने भगवान के मस्तिष्क को जब देखा तो पढ़ लिया कि इन्हीं के द्वारा मेरा उद्धार होगा। तो राम जी को वही निमंत्रण दे दिया कि हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, मम सहित मेरे परिवारों को सीधे सुरधाम पठा देना। रावण बाणासुर का संवाद हुआ। जब देश देशांतर के राजा इकट्ठा हुए, महाराज जनक जी ने देखा, सुमंत्री को बुलवाया, शतानंद को, और कहा कि जा करके सभा के बीच मेरे प्रण को कह दो। कानिप जाए कहो पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। जा करके प्रण को मेरे सुना दो कि कहा निप जाई कहो पन मोरा, कहा निप जाई कहो पन मोरा, कहा निप जाई कहो पन मोरा। चले भाट ही हरसो न थोरा, चले भाट हरसो न थोरा। चले भाट ही हरसो न थोरा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा भैया, जैसे मान लिया स्वयंवर यहाँ है और 1000 राजा बैठे हैं, और धनुष एक और बिटिया एक, जानकी जी एक और धनुष एक, और विवाह करने वाले 1000, दुल्हा बने बैठे हैं 1000। बड़ी विडंबना है भाई, जब सब लोग घर से चले हैं तो व्यवस्था करके तो चले कि विवाह के लिए जा रहे हैं। तो मैया सीता जी एक, धनुष एक, और राजा 1000। बड़ी विडंबना। अब जैसे महाराज जी के प्रण को सुनाया गया कि ये जो शिव के महान धनुष का खंडन करेगा, जानकी उसी के गले में जयमाल डालेंगी। अब आप कल्पना करो भैया, धनुष एक है, 1000 राजा के बीच में बता दिया जाए कि जो इसको तोड़ेगा उसी के साथ में विवाह होगा। अब जितने राजा बैठे थे सबको खुजली होने लगी कि ऐसा न हो हमसे पहले वो भैया हमें तोड़ के चले जाएं, हम वैसे बैठे रह जाएं। अब सब बेचारे परेशान हो गए कि सबसे पहले हम तोड़े, नहीं तो भैया बारात अगर बगैर दुल्हन के घर गई तो बड़ी बेइज्जती है। बोलो जय सिया राम। अरे बारात सजा के जाओ भैया धूमधाम से, और दुल्हन ना मिले, घर वापस आना पड़े, तब कितनी बड़ी समस्या है। राजाओं ने सोचा, खुजली मच गई।
जैसे कहा धनुष। अब एक एक राजा उठे, धनुष को की तरफ चल देते, धनुष का खंडन करने के लिए। पर भैया होता क्या है, जाते तो है धनुष के पास, पर धनुष तोड़ने की बात छोड़ो भैया, हिलता तक भी नहीं है कि हिल जाए। अब हिलता नहीं है जब भैया धनुष नहीं टूटता एक राजा से, तो उधर से वापस आते हैं और मन में यही कहते हैं, हे प्रभु अगर हमसे धनुष नहीं टूटा है तो ये जो राजा जा रहे हैं इनसे भी न टूटे। अब वो यही मनाए रहे हैं, हे महाराज अगर हमसे धनुष नहीं टूटा तो ये राजा जा रहे हैं इन्हों से न टूटे। यानी कहने का मतलब आजकल के लोग अपने दुख से नहीं दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। हम नहीं तोड़ पाए तो इनसे भी न टूटे। अब एक एक करके सभी राजा गए धनुष तोड़ने की बात छोड़ो, हिला तक नहीं कि हिल जाए। अब भैया राजाओं ने सोचा अब क्या हो, अब तो बड़ी बेइज्जती है। अब राजाओं ने आपस में विचार किया कि ऐसा करो कि अगर अकेले अकेले से धनुष नहीं टूटा है तो सभी राजा इकट्ठा मिलके चलो धनुष को तोड़ा जाए। सब लोग मिलो और धनुष को तोड़ो। तब एक राजा ने कहा कि ये बताओ भैया, सब लोग मिल करके अगर धनुष तोड़ो, मान लिया टूट जाए, तब विवाह किसके साथ होगा जब बिटिया ये है। तब राजाओं ने कहा देखो पहले धनुष तोड़ो, सब लोग मिलकर धनुष को तोड़ो, ताकि सब राजा मिलके आपस में लड़ो, खूब पटकी पटका करो। और जब लड़ो तो ऐसा तो है नहीं 10 हारेंगे तो 10 जीतेंगे, फिर जो 10 बचेंगे वो लड़ो, तो उसमें 5 बचेगा, फिर 5 बचे वो लड़ो। अब आखिरी में जो सबसे जीते वो उसी के गले में जयमाल पड़े। बोलो जय सिया राम। अरे हे भैया, धनुष जिसको तोड़ना है वो तो बैठा है। मानस में लिखा है कि जो घर बर कुल होई अनुपा करिए विवाह सुतायन रूपा। जिसको धनुष तोड़ना है वो बैठा है। अब राजाओं ने कहा ठीक ठीक। अब 10,000 राजा, सभी राजा मिलकर धनुष के पास गए, पर हुआ क्या, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12। हाँ भूप सहस 10, भूप सहस 10 एक ही 12। लगे उठावन तरय नटारा, लगे उठावन तरह नटारा। लगे उठावन तरह नटारा, लगे उठावन तरह नटारा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हे भैया 10,000 राजा लागे, पर टूटने की बात छोड़ो धनुष हिला नहीं। अब राजाओं ने कहा यह काम करो, सब लोग लाइन लगाओ। एक भैया धनुष को पकड़े एक राजा, और फिर उनके हाथ पकड़ो, वो उनका हाथ खूब लंबी लाइन लगाओ। और इधर आगे वाले बोलेंगे 1, तो बीच वाले बोलेंगे 2, तो आखिरी वाले बोले 3, और 3 पर सब लोग जोर लगाओ तो धनुष टूटेगा कैसे नहीं। अब भैया राजाओं ने लगाया बुद्धि, अब पकड़ा, खूब लंबी लाइन लगी 1 किलोमीटर तक। अब आगे वाला बोला 1, बीच वाला 2, आखिरी वाला 3, पर लगाया खींच के 2। बस 10-20 राजा चिल्लाए रुको रुको, टूट गया टूट गया टूट गया। अब कुछ लोग हंसने लगे, वाह वाह टूट गया। तो कहा चुप, क्या हुआ, क्या टूटा? धनुष का, धनुष नहीं 10-20 राजा का हाथ पैर टूट गया। कहा धनुष तो हिला नहीं, पर 10-20 लोगन के हाथ पैर गया।
भूप सहस दस एक ही 12 और लगे उठावन टरे न तारा। जब किसी से नहीं टूटा भैया, अब जनक जी ने देखा, जनक जी की आंखों में आंसू आ गया। बोलो जय सिया राम। और धनुष कैसे टूट जाए भैया, विवाह तो किसी दूसरे के साथ होना है। देखिए मैया ने गौरी का पूजन किया था, गौरी जी से आशीर्वाद लिया था। प्रभु ने गुरुदेव से आशीर्वाद पाया था, सुबल मनोरथ हो तुम्हारे। अमानस में ये भी लिखा है कि जब घर बर कुल हो ही अनोपा, जब घर बर हो ही अनोपा, जब घर बर कुल, जब घर बर कुल हो ही अनोपा, करिए विवाह उतायन रूपा, करिए विवाह उतायन रूपा। बोलो जय सिया राम। पर जिनको धनुष तोड़ना है वो बैठे हैं। अब जनक जी ने जब ये देखा कि किसी से धनुष नहीं टूटा तो आंखों में आंसू भर लिया और बोल पड़े। ये देश देशांतर के जो राजा बैठे हैं, अब मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जनक जी ने कहा दीप दीप के भूपति नाना आए, सुने हम जो पन ठाना। और हे भैया तजहु आस निज निज गृह जाहु। जनक जी रोने लगे और कहा सभी राजाओं से, महाराज जाओ सब लोग घर। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि बे देहि विवाहु। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि बे देहि। कहा आप लोग अपने अपने घर जाओ, और विधाता ने वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा है। जैसे ये बात जनक जी ने कहा, अब उसी सभा के बीच में शेषा अवतारी भगवान श्री लखनलाल जी बैठे थे। लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी, लक्ष्मण जी तमक के खड़े हो गए और कहा, अय जनक, जो अभी आपने कहा है कि वीर विहीन मैं जानी पृथ्वी वीरों से खाली है, तो जरा आप ये अपन वचन जो है वापस ले लो। बोलो जय सिया राम। जैसे जनक जी ने कहा, लक्ष्मण जी तमक के खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने कहा कि इस धनुष की क्या बात है भैया, धनुष की क्या बात है, कहो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति उठा लूं। कहो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति उठा लूं। अब जब भैया लक्ष्मण जी ने ये कहा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा सकता हूं, तब एक राजा बोला कि देखो भैया, इतना बड़ा छोटा बालक कहता है कि पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूं।
तब दूसरा राजा बोलता है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत? अरे बहुत दिक्कत है। अगर ब्रह्मांड को उठाया तो उसी ब्रह्मांड में हम भी तो हैं। तब राजा बोलता है कि अगर मान लिया उठाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि उठाए ही रहेगा, रखेगा तो भी कब तक उठाए रहेगा? और जब उठाएगा तब उठ जाएंगे और रखेगा तो फिर आ जाएंगे। तब तक लखन लाल जी ने कहा कि उठाऊंगा पर रखूंगा नहीं, उठाऊंगा पर रखूंगा नहीं, कांचे घट डिम डारों फोरी, ब्रह्मांड को मैं फोड़ दूंगा। अब एक राजा बोला अब तो बड़ा गड़बड़, दादा विवाह करने आए थे वो भी नहीं हुआ, अब तो गया, प्राण भी गया, ये फोड़ने को कह रहा है तो हम भी कहां बच सकते हैं। और सकहो मेल मूलक जिम तोरी, मूली की तरह तोड़ दूंगा। अब राजा और कांपे कि हम तो सोचे थे कि उठाएगा तो रखेगा, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि कांचे घट जिम डारो फोरी, रखेंगे नहीं। अब राजा सब कांपने लगे, विवाह तो रखो भैया, अब मरण निश्चित है। तोड़ो छत्रक दंड बिज्म तो प्रताप बल नाथ। अब राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण आप बड़ी बड़ी बोल दिए हो, अच्छा कर दोगे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कर सकता हूं, पर ये अपने बल पर नहीं बोले हैं महाराज कि मैं तोड़ दूंगा, ये सब आपका प्रताप है। तोड़ो छत्रक दंड जिम, मैं तोड़ दूंगा, लेकिन तो प्रताप बलनाथ, अगर आपकी का प्रताप है तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा तब बैठो। लक्ष्मण जी को बिठा दिया। अब वो शुभ समय आया, विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब तो काम करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने प्रभु राम जी की तरफ देखा और कहा राम कि उठो हो राम भजव भग चापा, उठो हो राम, उठो हो राम, उठो हो राम भजव भग चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, थारी भय उठ सहज सुभाए, थारी भय उठ सहज सुभाए, हवन जुबा मृदुराज लगाए, हवन जुबा मृदुराज लगाए, हवन जुबा मृदुराज लगाए। राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो राम भंजम भव चापा, उठो शिव के धनुष का खंडन करो और जनक जी के संताप को मिटाओ। बोलो जय श्री राम। अब राम जी उठे, शेषावतारी लखन जी ने पृथ्वी को संभाला, भगवान धनुष की तरफ चले और मैया जानकी जी गौरा जी को याद करने लगी, मैया इसी दिन के लिए मैंने आपका पूजन किया था, अब आप कृपा करो, अब आप वरदान दो, अब कल्याण करो। मैया गौरा जी ने जानकी जी की जब बात सुना तो कहा बेटी मैं क्या करूं, आप बताइए क्या कर सकती हूं। तो कहा मेरे प्रभु धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो इसका भार कम कर दो, इसका भार कम कर दो। तो गौरी मैया ने कहा कितना कम कर दूं? अगर 1 कुंटल है तो 50 किलो कर दूं, 1 कुंटल है तो 50 किलो कर दूं। कहा मुझे ये नहीं पता है, फिर 10 किलो कर दूं, 5 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, 1 किलो नहीं, आधा किलो
गौरी मैया सीता जी से करी, आधा किलो नहीं भैया, 100 ग्राम 50 ग्राम कितना हल्का कर दूं, कुछ बताओ तो मैया जानकी जी ने कहा मुझे ये नहीं पता है कि 10 कुंटल करो कि 2 कुंटल की 2 किलो की 100 ग्राम की 50 किलो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मेरे प्रभु पुष्प वाटिका में पुष्प ले रहे थे, हाथ में कागज का दोना और एक फूल, माघ का महीना, ठंडी का सुबह का समय, एक फूल और एक दोना लिए और पसीना पोंछ रहे थे। ये कितने कोमल हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कितना हल्का करो, बस ये करो कि ये उठा ले। मैया ने कहा यो बस ठीक है। आज मेरे प्रभु धनुष जी के पास पहुंचे, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। धनुष के पास पहुंचे और धनुष के पास पहुंच करके धनुष को प्रणाम किया। अजय धनुष को प्रणाम भगवान ने कैसे किया? पूज्यपाद कल्पना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में अंकित कर दिया। कैसे किया कि गुरहि प्रणाम मनय मन कीना, 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 गुरहि प्रणाम, गुरहि प्रणाम मनय मन कीना। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। अच्छा, गुरु जी को मन में प्रणाम किया तो किसी ने कहा भाई भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो मन में क्यों प्रणाम किया जब गुरु जी बैठे थे? लेकिन नहीं भैया, गुरु विश्वामित्र जी तो बैठे थे पर कुल गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या में थे। आज मेरे प्रभु ने कुल गुरु वशिष्ठ जी को मन में प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। अच्छा, धनुष को हाथ में लिए खड़े हैं। अब सोचते हैं कि मैं पृथ्वी पर तोड़ूंगा तो गड़बड़ है, पृथ्वी डगमगा जाएगी, डगमग हो जाएगी। आकाश में तोड़ूंगा तो गड़बड़ है, फिर कहां से तोड़ूं? अगर इस धनुष को बीच किनारे से तोड़ता हूं तो राजा कहेंगे कि वीर हैं, पर ज्यादा वीर नहीं है, किनारे से तोड़ा है, फिर क्या करूं? धनुष को हाथ में उठाए लिए खड़े हैं। बोलो जय सिया राम। आज मेरे प्रभु धनुष को उठाकर खड़े हुए तो बातें याद करने लगे। क्या? अगर मैं धनुष को तोड़ता हूं तो धनुष को तोड़ूं तो कुल को कलंक लागे, और दूजे सब लोग कहे कि मोह की न्यो नारी को। अगर मैं धनुष को तोड़ता हूं तो कुल को कलंक लगेगा, और कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मतलब स्त्री को मोह गए इसलिए धनुष को तोड़े। दूजे सब लोग कहें कि मोह की न्यो नारी को, पर तीजे जो प्रण कीन राजा विदेह। अगर मैं नहीं तोड़ता हूं तो राजा जनक जी ने जो प्रण किया है, चौथे फिर याद आयो रावण असुरारी को। अगर मैं नहीं तोड़ता हूं तो रावण का क्या होगा? और यह मन विचार करके धनुष को उठाए लीन हूं। यही सब सोचते हुए भगवान ने धनुष को उठा लिया और किनारे से नहीं तोड़ा, ना पृथ्वी पर तोड़ा, ना आकाश में तोड़ा, दोनों के बीच में जा करके भगवान ने मध्य में जा करके मध्य से बीच से धनुष तोड़ा। तेईसन राम मात धनु तोड़ा, तेईसन राम मध्य धनु तोड़ा। भय भुवन धुन घोर कठोरा, भय भुवन धुन घोर कठोरा, भय भुवन धुन घोर। चल राम मात धनु तोड़ा, चल राम मात धनु तोड़ा। भय भुवन धुन घोर कठोरा, भय भुवन धुन घोर कठोरा, भय भुवन धुन घोर कठोरा।
की जय। धनुष का खंडन भगवान ने बीच से किया। टंकार हुई, हाहाकार मच गया, इतनी तेजी से आवाज हुई। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। किसी ने जा करके धनुष से कहा, धनुष ने जो कहा है बड़ा भैया जरा सोचने की बात है। किसी ने धनुष से कहा, धनुष आप इतने दिन से पड़े थे, आज तो आप टूट गए। ऐसा आपको नहीं करना था। पर धनुष ने कहा, सुनो भैया, हम अकेले टूटे हैं, अकेले टूटे हैं, पर आज जोड़ेंगे किसको? धनुष के टूटने पर भैया जनकपुर और अयोध्या जुड़ गया, जनक जी और दशरथ जुड़ गए, सीता जी और राम जी जुड़ गए। अकेले टूट जाने पर कहने का मतलब है भैया, अगर समाज में हम टूट जाएं और 10 लोग जुड़ रहे हैं तो उस व्यक्ति को टूट जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आजकल विडंबना क्या है कि हम बने रहें, 10 लोग चाहे टूट जाएं, लेकिन अकेला टूट जाने पर यदि 10 लोग जुड़ जाएं तो उस व्यक्ति को टूट जाना चाहिए तुरंत। धनुष के टूट जाने पर जनकपुर अयोध्या जुड़ा, राम जी सीता जी जुड़े, दशरथ और जनक जी जुड़े। बीच से तोड़ा। अच्छा, अब जानकी जी को बुलवाया गया कि जयमाल डालो। जानकी जी सखियों के साथ जयमाल लेकर के आई भगवान के पास। एक विवाह तुरंत हुआ। गावत छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सखियां गीत गा रही हैं, बढ़िया बढ़िया भगवान के आगे खड़ी हुई और कहती हैं, हे महाराज, हे दुल्हा सरकार, जरा झुक जाओ, झुको। अब राम जी कहते हैं, देखो मैं कभी झुका नहीं हूं, किसी के आगे मैं नहीं झुकता हूं। तब सखियों ने कहा, देखो महाराज, मान लिया आप कभी नहीं झुके हो, पर ससुराल में तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, हम तुम्हारी क्या बात करें। अब झुकना तो पड़ेगा महाराज, कैसे भी झुको। सखियां कहती हैं कि झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। कहा आपको झुकना पड़ेगा। भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब सीता जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, भैया आप तो देवर हो। हाँ देवर हो तो आप एक उपाय करो। क्या? हे महाराज, सीता जी ने लखनलाल को प्रेरित किया, भैया कि कैसे डालूं मैं गले में जयमाल, उमरिया अब ही बचपन की। कैसे डालूं मैं गले में जयमाल, उमरिया अब ही बचपन की। कैसे डालूं मैं गले में जयमाल, उमरिया अब ही बचपन की। कैसे डालूं मैं जयमाल, उमरिया अब ही बचपन की। मैया ने लखनलाल जी से कहा, आप तो देवर हो, हाँ तो एक सहायता करो, आप शेषा अवतारी हो, आपके फर पर पृथ्वी का भार रुका तो थोड़ा पृथ्वी उठा दो। मैया ने कहा लक्ष्मण जी से, भैया
शेषा अवतारी लखन लाल है मैं पृथ्वी से आए। शेषा अवतारी लखन लाल है मैं पृथ्वी से आए। थोड़ा जमीन उठा दो भैया मैं तेरी भौजाई हो। थोड़ा जमीन उठा दो भैया मैं तेरी भौजाई हूँ। थोड़ा जमीन उठा दो भैया मैं तेरी भौजाई हो। थोड़ा जमीन उठा दो भैया मैं तेरी भौजाई हूँ। डाल पाऊं मैं गले में जयमाल हो। डाल पाऊं मैं गले में जयमाल। उमरिया अब ही बचपन की डाल पाऊं मैं गले में जयमाल। उमरिया वही बचपन की। ऐसे डालूं मैं गले में जयमाल। उमरिया वही बचपन की। भैया बड़ी सुंदर कथा है। मैया ने जब लखन लाल जी से कहा आप शेषा अवतारी हो मैं भी पृथ्वी से आई हूँ तो थोड़ा जमीन उठाओ सहायता करो जयमाल डालूं। अब लखन लाल जी कहते हैं देखो भाभी अगर मैं जमीन उठाता हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि आप ही उठेंगी, भैया भी तो साथ में उतने उठेंगे। जितना आप उठेंगी उतने भैया मेरे भी उठते चले जाएंगे। कोई दूसरा उपाय बताओ। अब कोई दूसरा उपाय लखन लाल जी ने कहा तो मैया ने कहा भैया अब आप ही कोई उपाय देखो, आप ही कोई जुगाड़ बताओ। लखन लाल जी ने क्या किया, प्रभु के चरणों में गिर गए और लखन लाल जी को उठाने के लिए भगवान झुके। इतना सुन के लखन लाल जी राम चरण गिर जाए। इतना सुन के लखन इतना सुन के लखन लाल जी राम चरण गिर जाए। और अब राम जी जान गए कि लक्ष्मण जी क्यों झुके हैं पैर में। राम जी ने कहा झुके रहो हम उठेबे नहीं करेंगे। राम जी सीधे खड़े हैं। लखन लाल जी ने प्रण कर लिया भैया अगर आप उठाओगे नहीं तो मैं उठूंगा नहीं। और आज दुनिया आपको यही कहेगी कि एक छोटा भाई चरण में पड़ा है, बड़ा भाई उठाने के लिए तैयार नहीं है। कब तक नहीं उठाओगे भैया, हम पड़े रहेंगे। भगवान ने जब तक उठाया नहीं तब तक लक्ष्मण जी भी नहीं उठे। भगवान लखन लाल को उठाने के लिए झुके। इतना सुन के लखन लाल ने राम चरण गिर जाए और राम उठावन लगे लखन को सिया जयमाल पहनाए। राम उठावन लगे लखन को सिया जयमाल पहनाए। पड़ेगा पड़ेगा अब सखियां सब गाने लगी, धन्य हो, जयकारा लगाया, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। पड़ेगा पड़ेगा गले में जयमाल, उमरिया अब ही बचपन की। पड़ेगा पड़ेगा गले में जयमाल, उमरिया अब ही बचपन की। कैसे डालो मैं गले में जयमाल, उमरिया अब ही बचपन की। उमरिया अब ही बचपन की। बोलिए जानकी मैया की जय।